इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मोतीलाल जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री ईशांत जैन, श्रीमती रिधिमा जैन एवं वासु जैन, अहिंसा ज्वेल्स, मॉडल टाउन, दिल्ली परिवार। श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, तपेश जैन, दर्शनी जैन एवं समस्त परिवार कांकरोली वाले, श्री महिपाल, मीनाक्षी, शुभम, कृतिका, मर्यादा, हिति, भीलवाड़ा वाले फर्म्स, श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ, एमरोल्ड स्टोन, जिला राजसमंद, राजस्थान। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मणिपुंगव श्री सुधा सागर आदि समस्त महाराज की। जीवन हमारा कैसे बनता है, कैसे होता है, यह किसी और के हाथ में नहीं है, यह मात्र हमारे ही हाथ में होता है। जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी विचारधारा होती है, उसी के अनुरूप हम होते चले जाते हैं। हमारा अच्छा अथवा हमारा बुरा बनना परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है, सराउंडिंग पर आधारित नहीं होता है, अन्य लोगों पर आधारित नहीं होता है, मूल रूप से स्वयं के ऊपर ही आधारित होता है। अब हम अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, कितना ऊंचा उठना चाहते हैं, प्रायः हम यह नहीं सोचते हैं। तो सोचने की शुरुआत आप सभी लोग करें। विषय वही चल रहा है, अपने आप को पहचान करके, अपने जीवन के उद्देश्य को जान करके उसे पाने की कोशिश करना। क्यों पाना है यह भी समझने की कोशिश करना है, और किस प्रकार से पाना है यह भी जानने की कोशिश करना है। प्रायः बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन सोचने के पश्चात भी, कदम बढ़ाने के पश्चात भी वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जैसे उनकी सोच हो पाती है। तो हमें यह भी देखना चाहिए ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से अवरोधक हैं जो हमें रोक रहे हैं। अपनी कमियों को हमें समझना चाहिए। कल आप लोगों से यही कहा था, अपनी अपनी कमियों को लिख करके लाना। कितने लोगों ने लिखी? प्राय लोगों ने नहीं लिखा। समय नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला समय। कितनी विचित्र बात है, हमें अपने लिए ही समय नहीं मिल पाता। सबके लिए समय है आपके पास, है ना? परिवार के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, नहाने धोने के लिए समय है, भोजन के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है। अपने लिए समय है भी कि नहीं है? बहुत भी व्यस्त रहते हैं आप। किसमें बिजी रहते हैं? किसके लिए बिजी रहते? किसके लिए बताइए।
आपका समय, आपका पूरा जीवन किसके लिए जा रहा है? जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उसे क्या कहा जाता है? परोपकारी। तो आप बहुत परोपकारी हैं, नहीं? परोपकारी व्यक्ति कभी अपने बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा पर कल्याण के बारे में सोचता रहता है। आचार्य श्री हमेशा दुनिया के, जगत के कल्याण के बारे में सोचते थे, उनके उत्थान के बारे में सोचते थे। और आप लोग भी दूसरों को ही कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी बहुत परमोपकारी हैं। परमोपकारी संत्या प्रतियोगिता हो रही ना? परमोपकारी हैं क्या? हूं? कैसे हूं? नहीं। जो परोपकारी होता है वो स्वार्थी नहीं होता है, वो अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता है, वो सबके बारे में सोचता है। लेकिन जिस परोपकार की आप बात समझ रहे हैं वो मोह का एक परिणाम है। आप 4 लोगों तक ही सीमित हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हो। काश थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना सीखो। कितना समय आप अपने लिए निकालते हो दिन भर में? 1 घंटा, 2 घंटे? आपने 5 मिनट नहीं निकाल पाए अपने बारे में सोचने के लिए? अपने बारे में समय निकालने का अर्थ है अपना अध्ययन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, स्वयं को देखने और स्वयं को जानने की समझ पैदा करना। हम कैसे हैं, क्यों हैं, क्यों इस प्रकार के बन गए हैं, क्यों हमारे जीवन में बड़ी दुविधाएं रहती हैं, क्यों हमारे जीवन में दुख रहता है, तनाव रहता है, टेंशन रहता है, क्यों चिंता हमें हमेशा घेरी रहती है, क्यों एक डर हमारे भीतर हमेशा समाया रहता है, क्यों हम निर्भीक नहीं हो पाते। ये शिविर में जो क्लास बेसिकली ली जा रही है, हमारा उद्देश्य उस जीवन की कला को सीखने का है। वैसे 7-8 दिन में ये पूरा विषय हो नहीं सकता। अभी हमने पुणे में चातुर्मास किया था, 6 महीने का समय था, और 6 महीने लगातार इन्हीं विषयों पे क्लास चलती थी। टेंशन है, डिप्रेशन है, फियर है, एंजाइटी है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फिडेंस लेवल है। इन सारे विषयों पर ही हम विषय को लेकर के ही बोलते रहे। अब आप कह रहे हैं कि महाराज जी 6-7 दिनों में हो जाए, तो संभव तो हो नहीं पाता। इसके लिए तो बहुत समय की थोड़ी सी आवश्यकता होगी। यदि आपको सुनना हो तो YouTube में जाकर के सुन सकते हैं। थोड़ा सा हम इतना कहना चाहते हैं, उसके लिए समय निकालना सीखो। आपके पास ठीक है, परिवार के लिए आप समय निकालते हो, वो आपका कर्तव्य है, मान सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में आपको 2-3 घंटे भी अपने लिए नहीं निकालते। अच्छा, आपका अननेसेसरी टाइम किस में जाता है? हाँ? जितना भी समय आपका जा रहा है, क्या आपके परिवार के लिए जा रहा है कि फिजूल खर्ची में जा रहा है, अनर्थ दंड में जा रहा है, वहां जा रहा है जहां जहां नहीं जाना चाहिए, उन कार्यों को आप कर रहे हो जो नहीं किए जाना चाहिए। उस सीरियल को देखते हो, उस मूवीज को देखते हो, क्रिकेट को देखते हो, हाँ, शेयर मार्केट को देखते रहते हो, न्यूज देखते रहते हो, न जाने आप अपना दिन भर का समय कितना वेस्ट कर देते हो जहां कोई उपयोगिता नहीं। यदि व्यक्ति अपने परिवार के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है, कमा रहा है, दुकान में, फिर भी वो क्षम्य है क्योंकि उसका कर्तव्य है, लेकिन इसे छोड़ करके वो गॉसिप में ही लगा रहता है, अन्य कार्यों में लगा रहता है। खासकर छोटे छोटे गांवों में हो जाता है। शाम को आकर के आप मंदिर के चबूतरे में बैठ जाओगे, किसी चौराहे में बैठ जाओगे और इधर उधर की चर्चा करने लगते हो। कौन सी चर्चा करते हो? जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। राज कथाएं करने लगते हो, राजनीति की चर्चा करने लगते हो, घर गृहस्थी की, इधर उधर की बातों कुछ बारे में विचार करने लगते हैं। उस घर में क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, जिससे आपको कोई सरोकार नहीं, जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं। कभी यह भी समझने की कोशिश की है कि हमारा जो मूल्यवान समय है किस में निकल रहा है? यदि उसमें से भी आपने अपना समय बचाना सीख लिया और उसका
उपयोग सही दिशा में करना सीख लिया तो मानना बहुत कुछ परिवर्तन आपके भीतर आ सकता है। कितना समय जाता है दिन भर में? अनर्थ दंड में, अननेसेसरी एक्टिविटीज में, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। आप घंटों न्यूज देखते रहते होंगे न्यूज चैनल में, घंटों इधर उधर की सीरियल्स देखते रहते होंगे, इधर उधर की मूवीज देखते रहते होंगे, गेम्स देखते रहते होंगे, वीडियो गेम्स खेलते रहते होंगे। कुछ लोग होते हैं न्यूज़पेपर शुरू से लेकर अंत तक चाट ही जाते हैं। जब तक पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़े उनको आनंद ही नहीं आता, उनका भोजन ही नहीं पचता। कुछ लोग सारे न्यूज़ चैनल है, सारे न्यूज़ चैनल की सारी खबरें देखेंगे घंटों तक, बोले इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। क्या मिल रहा है आपको? कुछ कमीशन वहां से पास आउट होता है? क्या होता है कि वो न्यूज़ चैनल वाला आपको कुछ कमीशन पास करता है? ऐसा होता है? आज के लोग बहुत बिजी हैं, बिजी विदाउट वर्क, है ना। काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी भर की नहीं। ऐसे ही काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी भर की नहीं है। आपको अपने लिए समय नहीं है, बड़ा आश्चर्य होता है। और जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच सकता, अपने लिए समय नहीं निकाल सकता, समझना फिर भविष्य में उसे ऐसा मौका मिलता ही नहीं है कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सके। एक सूत्र समझने की कोशिश करें, चिंतन करने की कोशिश करें। हम आवश्यक को छोड़ करके कहां कहां अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और जिसका रिजल्ट सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं निकल करके आता है। आप दिन भर में जितने समाचार देखते हैं, जितने न्यूज सुनते हैं, जितने लोगों की बातें सुनते हैं, क्या वो आपको प्रोत्साहित करने वाली होती है, पॉजिटिविटी से भरी हुई होती है? अच्छी विचारधारा वाली विचारों को सुनते हैं, जो आपको मोटिवेट कर सके, ऐसे शब्दों को सुनते हो, ऐसी स्टोरीज को देखते हो जो आपके मन को मजबूत बना सके, जो आपके मन की नेगेटिविटी, आपकी निराशा को दूर कर सके, ऐसे सीरियल्स देखते हो, ऐसी खबरें पढ़ते हो। आपने अपने माइंड को क्या बना करके रखा है? एक डस्टबिन के अलावा और कुछ नहीं बना करके रखा है। डस्टबिन में कचरा भर करके रखा जाता है। दिन भर से लेकर शाम तक आपके माइंड में क्या क्या फीड होता है? कितने लोग ये पसंद करते हैं कि कोई पड़ोसी आप अपने घर का कचरा आपके घर में जाकर के डाल दे? यदि पड़ोसी अपने घर को साफ करके सारा डस्टबिन आपके घर में खाली कर दे तो कैसा रहेगा? लड़ाई हो जाएगी। क्यों लड़ाई हो जाएगी? अरे आपके घर में तो कुछ आ रहा है, फ्री में मिल रहा है फ्री में मिल रहा है, बैठे बिठाए मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कचरा है, गंदगी है। अपने घर को कोई भी गंदा नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपने माइंड के बारे में क्या विचार है? अपने मस्तिष्क के बारे में क्या विचार है? ऐसा नहीं लगता आपने अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को एक डस्टबिन बना करके रखा है? जो व्यक्ति चाहे जैसा चाहे वो कचरा आपके भीतर डाल करके चला जाता है, और आप बड़े सहर्ष अच्छे से स्वीकार कर लेते हो। स्वीकार ही नहीं करते, उसे इनवाइट करते हो, हाँ भैया आइए। ऐसे होता है? देखना, सोचने की कोशिश करना, आप दिन भर में कितना कचरा अपने माइंड में भरते रहते हो, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं। कचरे की कोई कीमत नहीं होती है। और याद रखो, जहां जितना ज्यादा कचरा एकत्रित हो जाता है, गंदगी एकत्रित हो जाती है, वहीं बैक्टीरियाज पैदा होने लगते हैं, वहीं विषाणु कीटाणु पैदा होने लगते हैं, वहीं जर्म्स पैदा होने लगते हैं, और वो बीमारी फैलाने लगते हैं। सारी बीमारी फैलाने लगते हैं। लेकिन अपने माइंड के बारे में नहीं सोचता व्यक्ति कि मैं अपने माइंड में, मैं अपने मस्तिष्क में दिन भर में कितना फीड कर रहा हूं, और जो फीडिंग हो रही है वो सही हो रही कि गलत हो रही है, चला करके हो रही है कि फोर्सफुली हो रही है, कि मैं सहर्ष उन्हें इनवाइट करता हूं, नहीं मेरे माइंड में डाल दो, भर दो। कभी इससे सोचने की कोशिश करना। इस कारण हम कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो, अपना अध्ययन करना सीखो, अपने आप को पढ़ना सीखो। अरे बाहर के शास्त्र बहुत पढ़ लिए, थोड़ा अपना शास्त्र भी तो पढ़ना सीखो। अपनी दिनचर्या का आकलन करना सीखो। मैं क्या क्या भरते जाता हूं अपने माइंड में, कितना अच्छा है और कितना बुरा है, उससे क्या बेनिफिट होता है, आपको क्या फायदा होता है?
आप किसी की बुराई सुनते हो, क्या मिलता है उससे? जब आप अखबार पढ़ते हो तो उसमें कौन सी घटना ज्यादा रहती है? हिंसा की, चोरी की, बलात्कार की, डकैती की, निगेटिविटी की, निराशा वाली, ये घटना ज्यादा होती। कि न्यूज को देखते हो तो कौन सी घटना ज्यादा सुनने में आती? हमने नहीं देखा होगा अथवा पढ़ा होगा कि उस न्यूज़पेपर में अथवा उस न्यूज चैनल में अच्छी अच्छी बातें जो आपको अंदर से मोटिवेट कर दे, अंदर से जागृत बना दे, अंदर से आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि नहीं ये होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य है, आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा, समझदार, विवेकशील, धार्मिक ऐसी हो गया कि यदि 1 घंटा भी निगेटिव फीडिंग आपके मन में हो रही है तो उसका इफेक्ट कितने देर तक रहता है? कभी ये भी जानने की कोशिश की है? 1 घंटा निगेटिव फीडिंग हो रही है, आप कुछ ऐसी बातों को सुन रहे हो जिसे नहीं सुनना चाहिए था। आप किसी हत्या की घटना को सुन रहे हो, चोरी की घटना को सुन रहे हो, किसी की बुराई को सुन रहे हो, किसी गलत विचार को आप सुन रहे हो, तो वह संस्कार अपने घटना के पश्चात भी छोड़ करके चला जाता है और संस्कार बहुत समय तक बना रहता है। और जो संस्कार बना रहेगा फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी, बिल्कुल अवचेतन मन भी वैसा ही हो जाएगा। फिर आप शिकायत करते हो कि लाख कोशिश करने के पश्चात भी अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। हम सोचते तो अच्छा करें, हम सोचते तो हैं अच्छा बोले, हम सोचते तो अच्छे से रहे, हम सोचते हैं अच्छे विचार हमारे मन में पैदा हो, लेकिन विचार भी अच्छे पैदा नहीं होते हैं। चाहते हैं ये मिल जाए लेकिन आप दूसरी दिशा में कदम बढ़ा जाते हो। क्यों? इसे पकड़ने की कोशिश करें। क्यों हम चाह करके भी वो नहीं कर पाते? क्यों हमारा मन उसी दिशा में फिसलने लगता है, गलत दिशा की ओर बढ़ने लगता है, गलत शब्द हमारे मुख से निकलने लगते हैं? ना चाहते हुए भी कई बार आपका व्यवहार वैसा हो जाता है जैसा आप नहीं बनाना चाहते थे। होता है ना कई बार? आप सोचते नहीं मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी, लेकिन क्यों ऐसा हो जाता है? आप नीचे की ओर चले जाते हैं। उसका सबसे मूल कारण दिन भर में और प्रतिदिन ये घटनाएं हम अपने माइंड में फीड करते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन रोज ही रोज ये भरते चले जा रहा है। और याद रखो, यदि रोज कचरा एकत्रित होता चले जाएगा तो कचरे का ढेर नहीं पहाड़ बन जाएगा। सोचने की कोशिश करना, आपके मन में कितने कचरों के पहाड़ बने हुए हैं? कितने बने हुए हैं बता सकते हो? अब चलो कचरे के ढेर बन चुके हैं, पहाड़ बन चुके हैं, यदि उसे नष्ट करना है तो क्या करना होगा? शहरों में आउटस्कर्ट्स में डंपिंग यार्ड होता है जहां कचरा छोड़ा जाता है। बड़े बड़े मेट्रोज में देखना, वहां कचरों के पहाड़ बन जाते हैं। और वो पहाड़ एक दिन में नहीं बनते, कई वर्षों का जब कचरा एकत्रित होता है तो कचड़ों के पहाड़ बन जाते हैं। अब यदि कई वर्षों का कचरा का पहाड़ बन चुका है, उसे नष्ट करना है तो कितने वर्ष लगेंगे? बता सकता है कोई? क्यों बता सकते हो? कितने वर्ष लगेंगे उस कचरे के पहाड़ को नष्ट करने के लिए? 10 साल, 20 साल? यदि उसे जलाना है तो कितना समय लगेगा? हाँ, एक माचिस की तीली दे दो, 10 मिनट में वो कचड़े का पहाड़ जो 50 वर्षों में बन करके खड़ा हुआ है, 10-15 मिनट में, आधा 1 घंटे में जल करके धू धू हो जाएगा। और वो जो कचरे का ढेर था, अब कुछ देर बाद आप देखोगे कि वहां ढेर समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा ही हमारे साथ भी है। भले ही हमने वर्षों से कचरा एकत्रित किया हो, लेकिन हमें भी एक माचिस की तीली की आवश्यकता है उस कचरे के ढेर को जलाने के लिए। और उसी लिए उस तीली को प्राप्त करने के लिए इस शिविर लगाया गया। तो आप सबसे कहना, एक माचिस अपने मन में बैठा लो, एक माचिस अपने मन में क्रिएट कर लो कि नहीं, इस माचिस की तीली से मुझे उन कचरे के ढेर को जलाना है। कोई चिंता नहीं करना, भले ही वर्षों इस प्रकार से निकल गए होंगे, हमने बहुत कुछ फीड कर लिया अपने मन में, एकत्रित कर लिया है, टेंशन नहीं लेना, वह भी एक दिन में ही नष्ट हो सकता है। हो जाता है ना? शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। कैसे केवल ज्ञान हो जाता है? भरत चक्रवर्ती बैठे ध्यान करने, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होगा। कैसे हो गया केवल ज्ञान? बस उन्होंने ध्यान रूपी अग्नि से उस कचरे कर्म के कचरे को जला दिया।
ऐसे ही हमारे साथ भी, ऐसे भी आपके साथ है। यदि आपके साथ ऐसा हो चुका है वर्षों से, यदि आपका नेचर इस प्रकार का, स्वभाव इस प्रकार का बन चुका है, ना चाहते हुए अब गलत ही सोचते हो, ना चाहते हुए गलत दिशा में कदम बढ़ाते हैं, ना चाहते हुए आपके साथ वैसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, इसके लिए चिंता नहीं करना। बस एक जागृति चाहिए आपको, एक अलर्टनेस चाहिए। यदि वो अलर्टनेस आपके भीतर पैदा हो गई तो वर्षों का कचरे का ढेर भी धू धू कर करके जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये तब संभव होगा जब थोड़े से आप अलर्ट होगे, अवेयर होकर के जीना सीखोगे, एक अवेयरनेस अपने भीतर लाना सीखो, एक जागृति अपने भीतर लेकर के आना सीखो। और जो व्यक्ति जागृत हो जाता है फिर वह कभी परमिशन नहीं देता, कभी अलाउ नहीं करता है कि मेरे मन में, मेरे माइंड में, मेरे मस्तिष्क में कोई व्यक्ति आकर के कचरे को खाली कर दे, अपने घर के डस्टबिन को मेरे माइंड में आकर के खाली कर दे। वो कभी परमिट नहीं करेगा किसी को। लेकिन आप हो बड़े परोपकारी हो, किसी को रोकते ही नहीं हो, किसी को नहीं रोकते ना। जो व्यक्ति जैसा चाहे, जितने प्रकार का, गीला कचरा डालना है तो गीला भी डाल देगा, सूखा है तो सूखा भी डाल देगा, डिस्पोजल करना है प्लास्टिक वाला वो भी डाल देगा। तीनों प्रकार का, हरा नीला लाल, तीनों कचरे की पेटी है ना। गीला कचरा, सूखा कचरा और रीयूजेबल वाला कचरा, 3 डब्बे चलने लगे ना स्वच्छ भारत अभियान में ना। गीला कचरा, सूखा कचरा और तीसरा रिसाइकल वाला कचरा, प्लास्टिक वाला है, वायरिंग वाला है तो वहां डालो। तो ऐसे ही आपके माइंड में भी गीला कचरे का ढेर, सूखे कचरे का ढेर, रिसाइकल वाला। आप परमिट ही नहीं करते बल्कि इनवाइट करते हो, भैया यहां खाली करो। आप भी क्या याद करो, कितने महान लोगों से पाला पड़ा है ना, ऐसे कहते हैं। आप भी क्या याद, कितने महान लोगों से पाला पड़ा है। आप सारी गंदगी हमारे भीतर खाली कर दीजिए। हर व्यक्ति अपने आप को डस्टबिन बना करके जी रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है, नहीं लगता आप लोगों को? लगता है कि नहीं? यदि हम शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों में भी यही बात लिखी है। 6वां अध्याय यदि तत्वा सूत्र का आपने पढ़ा होगा, शुभ पुण्यश्च शुभ पापश्च। शुभ और अशुभ, शुभ से पुण्य, अशुभ से पाप। तो आप अपने मन में अशुभ ही विचार पैदा करते हो, अशुभ ही बोलते हो, अशुभ ही करते हो, फिर वही काय वांग मना कर्म योगा, वही अशुभ कर्म योग ही चलते चले जा रहा है। ये तो 6वां अध्याय, और क्या है? और क्या है? अभी हम शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो कि किस प्रकार का कचरा आप पसंद करते हो। कुछ लोग निराशा वाला कचरा पसंद करते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन वाला कचरा पसंद कर लेते हैं, टेंशन वाला है, चिंता वाला है, भय वाला है, दीनहीन बनने वाला है, लो कॉन्फिडेंस लेवल वाला है। कौन सा कचरा पसंद कर लेते हो? महाराज जी पसंद तो नहीं करते, लेकिन अब लोग आकर के डाल ही जाते हैं। लोग आते हैं, सुना ही जाते हैं, सुना ही जाते हैं कि आप सुनने चले जाते हो। अच्छा, निंदा पुराण सुनने में कितना आनंद आता है? बहुत आनंद आता है। कोई जबरदस्ती भरता है आपके भीतर, जबरदस्ती डालता है आपके मन में? नहीं। उसे तो बचाया जा सकता है जो बचना चाहता हो, लेकिन जो स्वयं ही खुदकुशी करना चाहता हो तो उसे कोई नहीं बचा सकता। यदि उसका एक्सीडेंट हो रहा है तो उसे तो बचाया जा सकता है, भैया तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारी गाड़ी खराब हो रही है तो हम उसे बचा लेंगे। लेकिन जो स्वयं ही आत्महत्या करने पर उतारू हो, उसे कौन बचा पाएगा? तो आप लोग आत्महत्या करने पर उतारू है ना। कितने लोगों का नियम है हम आत्महत्या नहीं करेंगे? हाथ खड़े करें। सबका नियम है। कौन सी आत्महत्या? कौन सी आत्महत्या बताना। हाँ, अच्छा, जीवन की समाप्ति वाली। एक होता है एक साथ मरना और एक होता है पल पल करके मरना। एक उदाहरण हम हमेशा देते हैं। एक होता है झटके का, एक होता है हलाल का। सुना? जो नॉनवेज खाते हैं वो एकदम से बकरे को काट देते हैं तो उसे बोलते झटके का मांस। और एक होता है धीरे धीरे उस बकरे के ऊपर छुरा चलाते हैं। इसलिए धीरे धीरे छुला जाते हैं कि वो इसकी स्किन छोड़ दे, उसका ब्लड निकल जाए, तो वो ज्यादा कीमती होता है। तो आप लोग झटके से तो नहीं पसंद करोगे मरना, लेकिन हलाल वाले हो जरूर हो, है ना? नहीं हो? इन्हें तिल तिल करके मरना पसंद करोगे, पल पल करके, क्षण क्षण करके मरना पसंद करोगे? पसंद नहीं। आप स्वयं ही आत्महत्या करने पर उतारे हो, क्योंकि आत्महत्या मतलब
प्राणों का घात करना, प्राणों की हत्या करना, स्वयं के प्राणों का घात करना। प्राण कितने होते? द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हो ना, तिक्काले चनुपाद चदुपाना इंद्री बलमा पाना। कितने प्राण होते हैं आप लोगों? कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। 5 इंद्रिया, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। हाँ, जब कुछ निगेटिव आपके भीतर फीड होता है तो कितने प्राणों का घात करते हो? हाँ, आपका मनोबल कमजोर हो जाता है, आपका क्रोध जागृत हो जाता है, गुस्सा जागृत हो जाता है, तो आपकी चक्षु इंद्री कमजोर हो जाती है, आपका कायबल क्षीण हो जाता है, आपका बीपी हाई हो जाएगा और आपके बोलने की शक्ति भी चले कम हो जाएगी, है ना। मनोबल, वचन बल, कायबल, 5 इंद्रियों का लॉस होगा वो अलग, और आयु कर्म के निषेकों की उदीर्णा होगी वो अलग। हाँ, बस श्वासोच्छ्वास थोड़ा सा कम हो जाए। यानी आत्महत्या करते हैं जब तिल तिल करके, पल पल करके आत्महत्या करते हो तो कितने प्राणों का घात करते हो? बताना। तो आप लोगों ने हाथ खड़े किए थे, हमारा आत्महत्या नहीं करने का नियम है, सबने हाथ खड़े किए थे, तो झूठ बोल रहे थे कि नहीं आप लोग? कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं रोज? हर पल सुसाइड कर रहे हो, हर घंटे सुसाइड कर रहे हो, डेली सुसाइड करते हो। जब जब हमारे भीतर कुछ भी नेगेटिव फीड होगा, जब जब कषाय की बात होगी, जब जब हमारे भीतर उद्रेक पैदा होने लगेगा, जब जब हमारे भाव कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हमारे इमोशंस, हमारे विचार हमारे ही कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो समझना हम आत्महत्या कर रहे हैं। अब बताइए कितने लोग आत्महत्या नहीं करने का नियम लेंगे? अब आत्महत्या कभी नहीं करेंगे हम। अरे हाथ ही नहीं उठा रहे, अभी तो आपने तुरंत हाथ उठा लिया था। नहीं महाराज जी, हम आत्महत्या कभी नहीं करेंगे, हमारा नियम है। अच्छा, पल पल अपने आप को नहीं मारोगे, पल पल अपने आप को नहीं मारोगे, कितने लोगों का नियम है? बोलिए। पल पल नहीं मारने का अर्थ है उद्रेक नहीं आना चाहिए, वो कषाय का भाव, वो क्रोध का भाव, वो अभिमान का भाव। जब हम ईगो से भर जाते हैं, अभिमान से भर रहे हैं, अहम से भर उठते हैं, तो हम किसी को कुछ समझ नहीं पाते, तो भी हम अपने आप को समाप्त करते हैं, अपने आप को मारते हैं। नहीं मारते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभी हो जाता है, स्वयं के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता है, इतना लोभी हो जाता है कि कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है, वो परिग्रह रूपी पाप को जोड़ने लगता है। जब जब आप निराशा में डूब जाते हो, हीनता की भावना आपको घेर जाती है, जब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप भर जाते हो, तो मानना आप दुनिया में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, आत्मघात के अलावा वो कुछ नहीं है। जब व्यक्ति निराशा में डूब जाता है, दीनहीन हो जाता है, तो वहीं से वो डिप्रेशन की ओर पहुंचने लगता है। बिल्कुल मनोदशा उसकी खराब होने लगती है, वहीं से वो अपना घात प्रारंभ कर देता है। और प्राय हर व्यक्ति प्रति पल अपने आप को मारने पर उतारू है। नहीं उतारू, हर व्यक्ति अपने आप को मार रहा है और चला करके मार रहा है। इसमें दूसरों का दोष ज्यादा नहीं, स्वयं का दोष ज्यादा है। नहीं है आप लोगों को नहीं लगता? बड़े बड़े धर्म की बात कर रहे हो, तत्वार सूत्र की पढ़ने की बात कर रहे हो, 6वां अध्याय पढ़ने की बात कर रहे हो, अभी हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। आप स्वयं देखने की कोशिश करो, आपका मस्तिष्क, आपका मन क्या क्या सोचता है और कौन कौन सी बातें आप सुनते जाते हो, सुनना पसंद करते हो। कभी ये सोचा है? यदि अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, एक कला को सीखना चाहते हो, तो सर्वप्रथम यह सोचो, यह विचार करो कि हम अनावश्यक रूप से दिन भर में कितनी फीडिंग कर रहे हैं। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि जो अनावश्यक चीजें हैं मैं अपने माइंड में फीड नहीं करूंगा। यदि कोई कचरा खाली करने आ जाएगा तो मैं तुरंत रोक दूंगा। मेरा माइंड कोई डस्टबिन नहीं है, कोई हरी कचरे की पेटी, नीली कचरे की पेटी, सूखे कचरे की, गीली कचरे की पेटी नहीं है। जब चाहो, जैसा चाहो, आप हमारे माइंड में खाली करके चले जाओ। आप तो बड़े स्वच्छ होकर के चले जाओ और हमें और गंदा बना करके चले जाओ। ये संकल्प लो कि नहीं, मेरा माइंड डस्टबिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं रहूंगा। वहीं से आनंद फूटना शुरू हो जाएगा। आज हो ये रहा है, व्यक्ति स्वयं चला करके अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी पटक रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कोई आपको दुखी ज्यादा नहीं करता है, हम स्वयं ही अपने आप को ज्यादा दुखी कर रहे हैं, स्वयं ही अपने आप को टेंशन में लेकर के जा रहे हैं, इधर उधर की बातें को सुन करके, इधर उधर के विचारों को ला करके।
यदि सुनना ही है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपको लगता है कि सुनना है, मुझे दूसरे को सुनना है, तो एक नियम लो, यदि सुनूंगा तो मैं अच्छी बातें ही सुनूंगा, अन्यथा मैं सुनूंगा नहीं बुरी। सुनो, नियम ले लो ना जीवन में। कोई आपको कुछ सुनाने आ जाए तो कहे ना। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, सुकरात के जीवन की घटना है। सुकरात के नाम सुना है? बड़ा दार्शनिक हुआ, बहुत बड़ा। उसके पास एक व्यक्ति आता है, आकर के पूछता है, बोले आपने कुछ सुना? बोले क्या सुना? अभी अभी मैं उस बात को सुनकर के आ रहा हूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बोले कौन सी बात को? उस व्यक्ति के बारे में सुनाना चाहता हूं। जानते हो उसके साथ कैसा हो गया? जैसे ही वो सुनाने को हुआ, सुकरात ने कहा ठहरो ठहरो, यदि तुम्हें मुझे सुनाना ही चाहते हो तो पहले तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, 3 फिल्टर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जो तुम मुझे सुनाना चाहते हो, क्या वो तुमने अपनी आंखों से देखा है? वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। दूसरा फिल्टर है, जो तुम मुझे सुनाना चाहते हैं उसमें मेरे लिए कुछ अच्छा है, उससे मेरा कुछ भला होने वाला है? बोले नहीं, आपका भला तो नहीं होने वाला। दूसरा फिल्टर भी फेल हो गया। तीसरा फिल्टर, तीसरी छन्नी, जो तुम सुनाना चाहते हो, किसी की अच्छी घटना सुनाना चाहते हो तो बुरी घटना सुनाना चाहते हो? तो बोले अच्छी तो है ही नहीं। बोले तीसरा फिल्टर भी फेल हो गया। बोले तीनों ही परीक्षाओं में आप फेल हो गए। जब तीनों ही फिल्टर में आप फेल हो चुके हो तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, ना ही उसमें कुछ सच्चाई है क्योंकि तुमने देखा नहीं है, तुमने सुना है, ना ही वो जो आप सुनाने जा रहे हो उसमें मेरे लिए कुछ अच्छा है, मेरा उसमें कुछ भला नहीं होने वाला है, और ना ही जो आप सुनाने जा रहे हो किसी की अच्छी घटना सुनाने जा रहे हो, आप उसके जीवन की बुरी घटना सुनाने चाह रहे हो। तो यदि तीनों ही फिल्टर्स में आप फेल हो गए, यदि मैं सुन लूंगा तो इसमें नुकसान मेरा है न कि तुम्हारा है, तो मुझे सुनना ही नहीं। बड़ी प्रेरक घटना है, बड़ी अच्छी घटना है। बनना सीखो, इस प्रकार से सोचना सीखो, लेकिन आप हो कि अपने आप को मारने पर उतारो। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा विचार आता है जब आप लोगों को देखते हैं, पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं, और खासकर जब आप जैसे स्वाध्यायशील धार्मिक लोगों को देखते हैं, जिनका रोज का नियम है कि घंटा सुनना, इनका रोज का नियम है कि घंटे स्वाध्याय करना है, कि ग्रंथों को पढ़ना। उन लोगों को देखते हैं, विवेकशील लोगों को देखते हैं, और उनके जीवन के रहने के ढंग को, उनके विचारधारा के ढंग को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या किया आप लोगों ने अपने जीवन में। कि जैसी फीडिंग होगी, जैसे बीज बोए जाएंगे, उसी प्रकार का अंकुरण पैदा होगा, उसी प्रकार के फल पैदा होंगे। यदि हम अपने माइंड में दिन भर में निराशा वाली बातें ही सुनेंगे, डिप्रेशन वाली बातें ही सुनेंगे, कषाय वाली बातें ही सुनेंगे, चोरी चकारी वाली बातें ही सुनेंगे, निगेटिविटी से भरी हुई बातें सुनेंगे, तो हमारे मन में क्या पैदा होगा? आपके मन में क्या पैदा होगा? वही विचार पैदा होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा, बताइए। वैसे आज हमने तो बोला था आपको डाउट क्लियर सेशन रखना था, पर अभी शुरुआत हो गई तो ऐसी क्या। अच्छा, किसी को क्या पूछना है पहले पूछ लो खड़े होकर के। हाँ, आप ये नहीं समझना हम आपको प्रवचन सुना रहे हैं, बिल्कुल। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, शास्त्र आप बाद में पढ़ो, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो, पहले स्वयं का अध्ययन करना सीखो। स्वयं का अध्ययन करने का अभिप्राय देखना, बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। दिन भर में मैंने आज क्या क्या देखा इन आंखों से, अपनी आंखों को पढ़ना। दिन भर में मैंने इन कानों से क्या क्या सुना, दिन भर में मैंने स्पर्शन इंद्री से क्या क्या किया, मैंने अपने रसना इंद्री से क्या क्या किया, मैंने घ्राणेंद्री से क्या क्या किया, मैंने अपने मन का किस प्रकार से उपयोग किया। यानी पांचों इंद्रियां, मेरा जो शरीर है और मेरा जो मन है, हमारे पास मन, वचन और काया, 3 ही चीज है। तो इन 5 इंद्रियों से मैंने क्या क्या किया, मैंने अपने शरीर से क्या क्या किया, मैंने अपने मन से क्या क्या सोचा, और मैंने अपने जिह्वा से क्या क्या बोला। बस, और कोई इसके लिए बहुत सारे शास्त्रों की पंक्तियों की आवश्यकता नहीं पढ़ने के लिए, बहुत सारी गाथाओं की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र है तो आखिर वो पंक्ति तो दूसरी ही है। जब भी हम दूसरों का आश्रय लेंगे तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन जो हमारे पास है उसका हम आश्रय लेंगे तो बड़ा आसान होता है। हमारी इंद्रिय हमारे पास है, हमारा शरीर हमारे पास है, हमारा मन हमारे पास है, हमारे शब्द, हमारे वचन हमारे पास है। तो हमने अपने मन का क्या उपयोग किया, हमने अपने वचनों का क्या उपयोग किया, हमने अपने शरीर का क्या उपयोग किया, हमने अपने इंद्रियों का क्या प्रयोग किया। थोड़ा सा और दूर जाना चाहे तो मैंने अपने धन का क्या प्रयोग किया, मैंने अपने संसाधनों का क्या प्रयोग किया, मैंने अपने मोबाइल का क्या उपयोग किया।
मैंने अपने बच्चों का कैसे उपयोग किया, जो सुविधाएं मुझे मिली है उसका मैंने कैसे प्रयोग किया। बस इस प्रकार से यदि चिंतन करना शुरू करोगे, इस प्रकार से अध्ययन करना शुरू करोगे, तो वो आपका स्वयं का अध्ययन माना जाएगा, वो इंट्रोस्पेक्शन कहलाएगा, वो स्वयं का विश्लेषण कहलाएगा। ये तरीका है, इस तरीके से समझने की कोशिश करो, और ये तरीका बड़ा आसान है। फिर आपको देखना रिजल्ट मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रही हूं, मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, मैं कुछ सीख रहा हूं। आपको प्रतीत होगा कि नहीं, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, मेरे बिहेवियर, मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, मेरी सोच की दिशा में परिवर्तन आ रहा है, और मुझे जीवन में अब बड़ा आनंद सा मिल रहा है। अब मैं छोटी छोटी बातों से घबराता नहीं हूं, नहीं, मुझ में संभलने की शक्ति पैदा होते चले जा रही है। जब ये भाव पैदा होने लगे, ये अलर्टनेस व्यक्ति के भीतर, अवेयरनेस व्यक्ति के भीतर जागृत होने लगे, तो व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता है। एक बहुत अच्छी टेक्निक आती है, साइकोलॉजी में उसका नाम दिया है माइंडफुलनेस। यदि आपने किसी ने नाम सुना होगा, सर्च कर लेना। माइंडफुलनेस यानी हर क्रिया को माइंडफुलनेस से करने की कोशिश करो। माइंडफुलनेस मीन्स सावधानी से करो, जागृति से करो, अवेयरनेस रख करके करो। जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो, यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को देखने की कोशिश करो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ही हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, अपनी क्रियाओं को देखना शुरू करते हैं, अपने विचारों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हम अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। और जब व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेगा तो बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, आपका लोभ भी शांत हो जाएगा, आपका अहम भी शांत होता चलेगा, आपकी मायाचारी भी शांत होती चलेगी, आपकी ईर्ष्या का भाव भी बिल्कुल शांत होता चला जाएगा। यानी जो जो अवगुण आपके भीतर है वो धीरे धीरे एकदम शांत होते चले जाएंगे। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उसका समाधान है। माइंडफुलनेस से हर क्रिया को करना सीखो। जो भी आप कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सुन रहे हो, सो रहे हो, देख रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, जागृति से। माइंडफुलनेस मीन्स जागृति से। अभी होता क्या, हम उन क्रियाओं के साथ हो जाते, बहते चले जाते हैं, और जब व्यक्ति बहना शुरू कर देता है तो उसे पता ही नहीं चलता। आप लोगों की शिकायत रहती है, महाराज जी पता ही नहीं चलता हम कभी कितना बह जाते हैं। जब आधा घंटा हो जाता है, फिर याद आता, अरे हम तो बह गए, हमें गुस्सा नहीं करना था लेकिन हम गुस्सा कर गए, हमें लालच नहीं करना था लेकिन कर गए, हमें नहीं चिल्लाना था लेकिन हम चिल्ला गए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बहता चला जाता। और जैसे ही माइंडफुलनेस उसके भीतर पैदा हुआ, वो जागृति उसके भीतर पैदा हुई, वह सिर्फ देखने वाला हो जाता है। जब आप दूसरे को जैसे देखते हो, फिर अपने आप को भी वैसे देखने वाले हो जाते हो। और जब हम अपने आप को देखने वाले हो जाएंगे तो इसी का नाम भेद विज्ञान है, और कुछ नहीं। शास्त्र में जिसे भेद विज्ञान कहा है, यानी अपने आप को अपने से पृथक देखने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है? बड़ी गहरी बात है, बड़े सरल शब्दों में रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। यही है और कुछ नहीं, यही समय सार का सार है और कुछ भी नहीं है। यही भेद विज्ञान की बात है और कुछ भी नहीं है। बस ये तरीका है जीवन में जीने का, ये तरीका है। हम जिस हाल में जिनके साथ रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, उसी हाल में रहते हुए भी, उन्हीं के साथ रहते हुए भी एक अलग ही सोच अपने भीतर पैदा कर सकते, एक अलग ही दृष्टिकोण अपने भीतर लेकर के आ सकते। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, क्या पूछना? जल्दी पूछना, समय हो जाएगा फिर क्लास है, फिर हम बोलेंगे। हाँ महाराज जी नमस्ते। ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी कमियों को और दूसरों की कमियों को देखते तो हैं, हाँ, और दूसरों की कमियों के लिए हम मोटिवेट भी अच्छा कर देते हैं, संबोधन भी कर देते हैं, हाँ, और वही घटना जब हमारे साथ होती है तो हम अपने सेल्फ मोटिवेशन को क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते हैं? अभी यही कारण तो हमने बताया है कि हम दिन भर में इस प्रकार से अपने आप को बना रहे हैं, हमारे संस्कार इस प्रकार से गहरे करते चले जा रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस प्रकार से प्रिपेयर होता चला जा रहा है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होगा वही निकल करके आएगा। यदि हम चाहते हैं कि जो मैं जैसे दूसरों को समझा रहा हूं मैं अपने आप को भी समझा सकूं, तो ये तब संभव होगा जब नए संस्कार इस प्रकार से हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। मतलब अच्छा सोचना, अच्छा ही सुनना, अच्छा ही देखना, अच्छा ही पढ़ना, अच्छे ही दृश्य को देखने की कोशिश करना, बात भी करना तो अच्छी। यदि कोई नेगेटिव बात आ रही है, कोई विचार भी आ रहा है, कोई सुना रहा है, तुरंत कट ऑफ कर देना। नहीं, मुझे सुनना भी नहीं, मुझे देखना भी नहीं, मुझे बात भी नहीं करना, मुझे चिंतन भी नहीं करना। तो ये जो प्रैक्टिस धीरे धीरे हम करना शुरू करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है इस प्रकार से तैयार होना शुरू हो जाएगा। हाँ पूछिए। हाँ ऑन करके बोलो। नमस्ते। हाँ मुनि श्री, आपने आज कचरे की बात की है,
हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ सभी लोग कचरे की ही बात करते, चाहे हम अपने दोस्तों के जाएं चाहे घर में जाएं। अच्छा, यदि कोई आपके घर में कचरा फेंकने आ जाएगा और आपका दरवाजा नहीं खुलेगा तो फेंक पाएगा कचरा? नहीं। हाँ, यदि आपने दरवाजा खोला ही नहीं है तो वो कचरा फेंक पाएगा आपके घर में आकर के? बताइए हमें। बात वो नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, फेंक पाएगा कचरा? फेंक पाएगा। तो हम अपने मन के दरवाजे क्यों खोल रहे हैं? भले वो सुनाने बैठे तो हमको खोलना ही नहीं, हमें सुनना ही नहीं। लेकिन हम कहीं भी कुछ भी बात करते हैं, ज्ञान ध्यान की बात करें, हाँ। लोग माने कि कहते हैं जो ज्ञानी बन रहे, ज्यादा वो ज्ञान की बातें करते हैं। और फिर यदि कोई हमारी नहीं ज्ञान की बात सुनना चाहता, हम क्यों सुनाने को उतारू हैं उसको भी? सुनाना भी उसे जो सुनने के लिए इच्छुक है, नहीं तो हम भी एक प्रकार का बहुत ज्यादा जो हमारे ऊपर भर गया, हम भी वो खाली करना चाहते हैं। नहीं, इसमें अकेलापन भी तो हो जाएगा। नहीं होता, अकेलापन होता है। अच्छे लोग हमेशा मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। एक दृष्टि चाहिए, पैनी दृष्टि चाहिए। यदि हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा तो जहर थोड़ी खा लेंगे। हाँ, नहीं भूख लगी है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, अब बात करने वाला नहीं तो कुछ भी सुना के चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। और माई की कई लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं। हाँ। अपनी वस्तु का विक्रय करने के लिए लोग कचरे की बात ही करके वस्तु का विक्रय करते हैं। देखो, व्यापार अभी जो आवश्यक है, उनका कर्तव्य है, जो उनको घर चलाना है वो बड़ा नहीं। अभी तो हम अनावश्यक की बात कर रहे हैं। कम से कम पहले अनावश्यक से तो बचने की कोशिश करो, जिसे शास्त्रों में अनर्थ दंड का नाम दिया है। अननेसेसरी यानी अननेसेसरी, जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं। थर्ड पर्सन की बातें सुनकर क्या मिलने वाला है? अब इजराइल और उसमें हमास में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, कौन सी पार्टी कहां जीतेगी, उससे आपको क्या मिलने वाला है? आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, ये जीतेगी कि नहीं जीतेगी, उससे आपको कौन सा बेनिफिट होने वाला है? फुटबॉल में कौन सी भी होने वाली है, वहां उसका इतना प्रॉफिट हो रहा है, उससे आपको क्या मिल रहा है? उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसके पुण्य से हो रहा है, तो मुझे क्या लेना देना उससे? यहाँ तक तो हाँ, सुनना तब जब वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सके तो सुनना, उसके लिए निषेध नहीं है। यदि वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक घटना साबित हो रही है, कुछ अच्छी घटना साबित हो रही है जिससे मेरा जीवन बदलेगा, तो अवश्य सुनना। लेकिन यदि हम उससे सुन करके अपने आप को नीचे लेके जाएंगे तो कोई आवश्यकता नहीं सुनने की। हमारे हाथ में दरवाजा का गेट खोलना अथवा नहीं खोलना, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ। अब लेकिन हो यह रहा है, आप स्वयं चाहते हैं, स्वयं दरवाजा खोल करके रखे हैं और इन्विटेशन देके गए, जितना भी कचरा है मेरे माइंड में खाली करो। आप बड़े इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं, जब जैसे ही आपने इंटरेस्ट लिया तो सुनाएगा, और आपने इंटरेस्ट नहीं तो क्यों सुनाएगा वो? आप किससे सुनाते हो? फोन पे किससे लंबी बातें करते हो? जो अच्छे से सुनता है। 4 लोग बैठे और सुन ही नहीं रहे हैं तो आप सुनाओगे उसे? वो कितनी भी गंदी बात कर रहा है, किसी भी घटना को कह रहा है, हम नहीं सुनाएंगे उसे, क्योंकि सुनना ही नहीं चाह रहा वो। तो ये तो हमारे हाथ में, इतना कंट्रोल हमें रखना होगा, इतनी सावधानी हमें रखनी होगी, क्या हमें सुनना है, क्या हमें नहीं सुनना। मुझे यहाँ तक तो कम है, लोग मंदिर आते हैं। लोग की छोड़ दो, आपकी क्या हो रही, हम ये पूछना चाह रहे हैं। दुनिया की छोड़ दो, अपने को देखना सीखो, इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो। दुनिया क्या कर रही है उसे छोड़ दो, हम क्या कर रहे हैं उसको देखना शुरू करो, क्योंकि हम बदलेंगे तो संसार बदलेगा। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते। हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि पड़ोसी बदल जाए, माता पिता बदल जाए, भाई बदल जाए, बहन बदल जाए, वाइफ बदल जाए, हस्बैंड बदल जाए, वो अपने नेचर को चेंज कर दे। हर एक की ये भावना होती ना, मेरा हस्बैंड थोड़ा अपना नेचर बदल ले, ये होती ना। हस्बैंड बोलता है पत्नी थोड़ा अपने स्वभाव को बदल दे, बहुत चिल्लाती रहती है, गुस्सा करती रहती है, वो बदल दे। माँ सोचती है कि बेटा बदल जाए, बेटा सोचती है कि वो बदल जाए। लेकिन हर व्यक्ति दूसरों को ही बदलने पर उतारू हुए, स्वयं को बदलना कोई चाह ही नहीं रहा है। बड़ी भूल यहीं पे हो रही है, सबसे बड़ी भूल यही हो रही है। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। मैं अपने से शुरुआत करूंगा, मुझे अपने आप को बदलना है। मेरा जीवन है, मैं सुख से रहना चाहता हूं, मैं आनंद से रहना चाहता हूं, मैं कुछ पाना चाहता हूं, मैं अपने लिए। हाँ बोलिए। नमस्ते महर्षि, आपने बताया था कि आपका उद्देश्य कहीं ये तो नहीं है कि नाम पाना है या दूसरों से कंपैरिजन करना है। हाँ। तो महाराज जी, छोटे से स्कूल से ये होता है कि जो स्कूल में फर्स्ट आता है तो लोगों से कंपेयर करते हैं कि उसके जैसा बनो या उसके जैसे पढ़ाई करो। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। वो टीचर, हमने कहा देखो, 2 प्रकार का कंपैरिजन होता है, एक हेल्दी कंपैरिजन होता है, एक अनहेल्दी कंपैरिजन होता है। हेल्दी कंपैरिजन हमेशा आवश्यक है, जिससे हमें प्रेरणा मिले। देखो आचार्य भगवान को देखो, उनसे वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रहे हैं। अच्छा व्यक्ति है, अच्छे उसने मार्क्स लाए हैं, मेरिट में आया, वो हमारे प्रेरणा स्रोत साबित होना चाहिए, ना कि उससे हमें जेलसी होना चाहिए। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, इस बात को समझे। स्वच्छ और सुंदर कंपटीशन जो होती है वो हमारे विकास में बहुत बड़ा निमित्त बनती है।
आप जो कंपैरिजन और कंपटीशन की बात करते हो हमेशा अनहेल्दी की कंपटीशन की बात करते हो, तुलना करते हो, अनहेल्दी तरीके से तुलना करते हो। वो आगे निकल गया तो वो क्यों निकल गया, आप उसकी मेहनत क्यों नहीं देख रहे हो, वो आगे निकला। वो टॉप में आया तो उसने दिन रात एक किया, इतनी पढ़ाई किया, वो क्यों नहीं देख रहे हो। तो उससे देख करके हमें यह सीखना है कि वो जैसे टॉप में आए तो मैं भी टॉप में आ सकता हूं, वो जैसे इनकम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, वो सुख से रह रहा है तो मैं भी रह सकता हूं। तो वो किस तरीके से उसे अचीव कर रहा है, उस तरीके को हमें समझने की कोशिश करना है। पर महाराज जी कई बार ये होता है ना कि उसकी सोच चुनने के तरीके में और अपने माइंडसेट का बहुत अंतर होता है। हाँ, तो अब यहाँ पर क्षमता की बात आ जाएगी, पोटेंशियल की बात आ जाएगी। अब उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो हमारा पोटेंशियल 80% तक का है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखना, कंपैरिजन क्षमता के अनुसार करना सीखो। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, हर कोई जो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, और हर साधु जो आचार्य विद्यासागर भी नहीं बन सकता है। तो क्षमता होना चाहिए, हमारा पोटेंशियल कितना है, उसके अनुरूप हम कितना परफॉर्म कर रहे हैं उसे देखने की कोशिश करो। यह कहलाती है हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी कंपैरिजन। और अपने पोटेंशियल को ना देख करके हम उसे देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, फिर हम लेग पुलिंग की बात करेंगे, उसको नीचे गिराने की बात करेंगे, तो अपना ही अहित करेंगे हम और नेगेटिविटी से भरते चले जाएंगे। तो जिसे भी हम देख रहे हैं हमारा उद्देश्य क्या है, उससे सीखने का, तो देखे। यदि नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं देखने की। हाँ, उस बच्ची को दे दो। नमोस्तु मैं राशि। हाँ, हमारा प्रश्न है, जब भी हम जीवन में कोई नया वर्क स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हाँ। हैं तो हमें उसमें कई बार जीत भी मिलती है और हार भी मिलती है, और जो सामने वाला पर्सन है वो हमारे काम को देखकर हमें डिमोटिवेट कर देता है, तो जिसके हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके मतलब कारण हम वहीं रुक जाते हैं। तो देखो, संसार उस तो समय इसी हम क्या का, करें? संसार तो इसी का नाम है। जब भी हम संसार में आगे बढ़ेंगे तो हर प्रकार के लोग हमेशा मिलेंगे। तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में मुझे हमेशा अच्छे ही लोग मिलेंगे। हम एक्सपेक्टेशन को बदल दें, हम ये एक्सपेक्ट करके चलना शुरू करें कि मुझे अच्छों के साथ साथ बुरे भी मिलेंगे। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको यह भी देखना है कि हर ड्राइवर, हर व्यक्ति जो है अच्छे से ड्राइव करने वाला नहीं होगा। कोई रैश ड्राइविंग करेगा, कोई गलत तरीके से एक गलत लेन को में आ जाएगा, कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो उस प्रक्रिया को देखते हुए हमें चलना सीखना पड़ेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि अच्छा ही अच्छा होगा, यही गलती हो गई। हमें एक्सपेक्ट करना ही नहीं है, हमें तो पहले दिन से एक्सपेक्ट करना है कि कहां कहां प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक बहुत अच्छा कोटेशन आता है, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि मेरे साथ अधिक से अधिक कितना गलत हो सकता है, कितना खराब हो सकता है। दुनिया कितनी मुझे चीट कर सकती है, दुनिया कितनी मुझे गिरा सकती है, कब कब धोखा दे सकती है, कितना धोखा दे सकती है। तो जो व्यक्ति पहले से ही अपने अपोनेंट को इस प्रकार से देख लेता है, जो शत्रु सेना को इस प्रकार से देख लेता है कि शत्रु कहां से वार कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है, कब प्राप्त कर सकता है, तो वो कभी नहीं हारेगा। जैसे बॉर्डर में रहने वाला सैनिक हमेशा अलर्ट रहता है, आक्रमण कभी कभार ही होता है लेकिन अलर्टनेस हमेशा रहती है, वो जागृति बनाकर करता है। हम नहीं जानते कब कहां से अटैक हो जाए, ऐसे ही जीवन के साथ भी है। हम नहीं जानते कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करने वाला आ जाएगा। तो ये जागृति हमें हमेशा रखना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ बुरे भी मिलेंगे और बुरे ज्यादा मिलेंगे, ये तैयारी रहेगी तो कभी नहीं होगा। हाँ, हारेंगे हम। हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने कहा कि हमारा माइंड जो है वो डस्टबिन बन गया है। हाँ, बन गया नहीं, बना लिया है। कोई भी हमारे माइंड में आके अपना कचरा जो है वो खाली कर देता है। Right. तो हम दूसरों को मना कैसे करें कि उनको बुरा भी नहीं लगे, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि मुझे क्यों नहीं बोल सकते, सुनना। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। यदि कोई आपको जहर खिला रहा है, अब वो बुरा मान जाएगा, यदि हम नहीं खाएंगे, जहर वाली मिठाई नहीं खाएंगे तो बुरा मान जाएगा बेचारा। ऐसा ये हमारे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल में हमेशा रॉक की चट्टान की भांति खड़े रहना चाहिए। नहीं, हम प्रिंसिपल से कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, बच्चों को दे दो, बड़ों को बाद में। हाँ, नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, आप लोगों के प्रवचन सुनते हैं तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। हाँ। लेकिन जब घर जाते हैं या कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं महाराज जी। कोई मतलब नकारात्मक क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया कर देते हो, तो उस एक क्षण में अपने आप को कैसे रोके और अच्छा, कैसे बहुत अच्छा। आपकी जो बातें हैं वो जीवन पर्यंत तक हमारे साथ बनी रहें, तो क्या करें महाराज? नहा करके आए हैं? कल भी नहाया था? रोज नहाते हैं? तो रोज क्यों नहाते हैं? नहाने के बाद व्यक्ति कितनी देर तक फ्रेश रहता है? थोड़ी देर तक, उसके बाद पसीना आने लगता है, फिर नहाता है कि नहीं? ऐसे ही मोटिवेट स्पीच सुनने के बाद थोड़ी देर तक प्रभाव रहेगा। अक्सर कहा जाता है मोटिवेशन ज्यादा समय तक लास्ट नहीं करता है। तो जैसे आप भोजन हमेशा बार बार करते हैं क्योंकि भूख प्यास लगती है, तो ऐसे ही मोटिवेशन के साथ भी है। थोड़ी देर तक बैटरी बनी रहेगी चार्ज, यदि वो डिस्चार्ज होने लगे तो पुनः चार्ज कर लिया जाए, उसमें क्या बात है? सीधा सा गणित है और कुछ नहीं, गणित नहीं है। क्योंकि कोई कार्य ऐसा नहीं है कि वो एक बार सुन लिया, एक बार समझ लिया तो हमेशा तक रहेगा साथ में। वो थोड़ी देर तक उसकी लाइफ है। आप मोबाइल यूज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हो तो क्या लाइफ लाइन चलती बैटरी उसकी? कितनी चलती है? 24 घंटे में डिस्चार्ज हो जाती है, तो पुनः आप चार्ज कर लेते हो मोबाइल की बैटरी। ऐसे ही अपनी भी बैटरी है। हमने कुछ अच्छा सुना, थोड़ी देर तक उसका प्रभाव बना रहेगा, फिर हम जहां बाहर जाएंगे तो दूसरा प्रभाव आने लगेगा। जब दूसरा प्रभाव ज्यादा हावी होने लगे तो तुरंत हमें याद आना चाहिए मुझे अपनी बैटरी पुनः रिचार्ज करना है। ऐसा होता है क्या कि जैसे मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े जीवन में कभी? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। उन्हें नहीं पड़ती जो भगवान बन गए हैं। अभी अपन संसारी हैं, सब में बहुत सारी कमियां हैं, सब बहुत अधूरे हैं, तो हमें पग पग पर पल पल पर आवश्यकता पड़ेगी। यही तो है, भगवान की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? तो बस यही तो है जो हमें मोटिवेट करने वाले हैं, वो सही रास्ता दिखाने वाले हैं। हाँ नमस्ते महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे अपन ने किसी से बात की, भले ही कुछ नेगेटिव ना हो उस बात में, एक सिचुएशन के बारे में बताया हो, हाँ। फिर बात कंप्लीट होने के बाद अपन कुछ भी कर रहे हैं, फिजिकली किसी भी चीज में एंगेज है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वही थॉट्स आते रहते हैं। हाँ। ना चाहते हुए भी वही दिमाग में से। अपने संस्कार सबके ऐसे बन चुके हैं, पूर्व विभ्रम संस्कारान भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र एक ग्रंथ लिखा है, उसमें यही उत्तर दिया है। पूर्व विभ्रम संस्कारात, यानी हमारे विभ्रम के संस्कार अनादि काल से ऐसे बन चुके हैं कि वह पानी बार बार नीचे की ओर ही बहता है, पानी ऊपर की ओर नहीं बहता है। अब यदि हम पानी को ऊपर की ओर लाना चाहे तो हमेशा एक मोटर तैयार रखना पड़ेगा। ऐसे ही संस्कारों के साथ है, विचारों के साथ है। हमने सुना, थोड़ी देर तक उसका इफेक्ट रहा, फिर हम पुराने संस्कार में आ जाएंगे, तो पुनः हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। एकदम से हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे। उदाहरण याद रखना, हींग की डिब्बी में रखी हुई हींग की गंध एकदम से नहीं जाएगी, धीरे 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 ही जाएगी, एक बार में कुछ नहीं होगा। हाँ नमोस्तु महाराज जी, आजकल लोगों को ओपिनियन टिप्पणी करने की बहुत बुरी आदत हो गई है, और हमें उनके ओपिनियन लेने की आदत हो गई है। तो गलती किसकी है? लोगों की नहीं है, हमारी है। कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही कहना। तो महाराज जी मतलब अब डिसीजन भी नहीं ले पाते लोगों के ओपिनियन के बिना कि अब कुछ ओपिनियन तो लेना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों से ओपिनियन लेना चाहिए। समझदार हैं, जो गाइड होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जिस फील्ड में, उनसे ही ओपिनियन लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होता है, आप लोग अपने क्लासमेट से ओपिनियन लेंगे, जो स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने स्वयं अनुभव नहीं किया है, दुनिया नहीं देखी है, वो क्या आपको सलाह देगा? तो सलाह उससे ली जाती है जो योग्य हो। हर एक से सलाह क्यों लेना चाहिए? हर एक की सुनना भी नहीं चाहिए। तो मतलब महाराज जी कोई डिसीजन लेने से पहले हमें अपने कोई मेंटर से या बिल्कुल होना ही चाहिए। बिना गुरु के तो तीर्थंकर का भी कल्याण नहीं हुआ। पूर्व भाव में भी उन्होंने गुरु बनाए थे। आचार्य श्री ने भी अपने जीवन में पहले गुरु को खोजा था, आचार्य ज्ञान सागर जी को खोजा था, तब कहीं जाकर के वो आचार्य विद्यासागर जी बन पाए। तो कोई भी कितना भी महान से महान व्यक्ति क्यों ना हो, उसे तो कोई ना कोई मेंटर तलाशना होता ही है, किसी गुरु की तलाश होती है। बिना उसके वो नहीं ऊपर बढ़ सकते। अपन सब कैसे हैं? उस बेल की भांति हैं। यदि बेल के लिए कोई लकड़ी का सहारा, बांस का सहारा मिल जाता है तो वो बेल सीधे ऊपर की ओर बढ़ती है, और ना मिले तो आड़ी तिरछी फैल करके वो नष्ट हो जाती है। तो हम उस बेल की भांति हैं। यदि हम ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसी लकड़ी, बांस चाहिए जो हमें ऊपर की ओर लेकर के जाए। नमोस्तु महाराज जी,
महाराज जी, जब हम अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम अपना निर्णय उसमें खुद लेते हैं, हम यहाँ सही है गलत है। जब फिर हमको कोई डिसीजन लेना होता है, रास्ते दो निकल रहे हैं, तो हम डिसीजन किस बेस पर लें? हर एक, जब दो रास्ते हैं तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं, ये समझने की कोशिश करें। साथ में हमारी क्षमता क्या है, ये समझने की कोशिश करें। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, ये समझने की कोशिश करें। फिर भी हम डिसीजन ना ले पाए तो किसी अच्छे व्यक्ति से मार्गदर्शन से सलाह। जैसे हमारा लक्ष्य है, हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, सत्य मार्ग है, संसारिक मार्ग है, परमार्थ मार्ग है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि संसारी मार्ग पर चले। अब ये तो आपको निर्णय लेना, ये तो हो जाए। पर एकदम से व्यक्ति मजबूत नहीं बनता, धीरे धीरे ही मजबूती आती है। जब साइकिल चलाना सीखता है, कई बार व्यक्ति गिरता है, बच्चा, उसके हाथ पैर टूटते हैं, पहले दिन से वो एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। तो जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है। किसी भी दिशा में हम कदम बढ़ाते तो पहले से एक्सपर्टीज नहीं आती है, धीरे धीरे ही उसमें विशेषता आती है, हम उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। समय आपका हो गया? हाँ, जल्दी से। हाँ, जल्दी। आज हाँ, एक क्वेश्चन और जल्दी से। तो लिया था आपने महाराज जी। हाँ महाराज जी, जैसे हम समय हो गया। हाँ, जल्दी जल्दी। जैसे महाराज जी हम सोच भी लें कि हम किसी की बुराई ना करें और उसके सामने कुछ भी ना बोलें, लेकिन कंडीशन ऐसी बन जाती है कि हमें उसके सामने बोलना पड़ जाता है, या उसके जैसा उसका व्यवहार होता है सामने वाले का, हम भी वैसा ही करने लगते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, हो जाता है। मौन रख सकते हैं। चलो ठीक है, समय हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मोतीलाल जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री ईशांत जैन, श्रीमती रिधिमा जैन एवं वासु जैन, अहिंसा ज्वेल्स, मॉडल टाउन, दिल्ली परिवार। श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, तपेश जैन, दर्शनी जैन एवं समस्त परिवार कांकरोली वाले, श्री महिपाल, मीनाक्षी, शुभम, कृतिका, मर्यादा, हिति, भीलवाड़ा वाले फर्म्स, श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ, एमरोल्ड स्टोन, जिला राजसमंद, राजस्थान।